नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के मेडाबल हिस्ट्री की क्लास में। दोस्तों, जैसा कि हम मध्यकालीन भारत के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन डिस्कशन में मुगल साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे थे और हमने मुगल साम्राज्य के महत्वपूर्ण बादशाह, मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर से लेकर के औरंगजेब से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उनको हम लोगों ने एक एक करके देखा था। उसके बाद हमने बात किया दोस्तों मुगल साम्राज्य के संबंधित प्रशासन के बारे में। प्रशासन से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण इकाइयां थी जिनसे संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, वहां से संबंधित सारी चीजों को हमने डिस्कस किया। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी उस क्लास के दौरान डिस्कस किया। तो जो बच्चे दोस्तों नए हैं या फिर जो बच्चे आज पहली बार क्लास को देख रहे हैं उन्हें मैं बता देना चाहूंगी कि अभी तक की जितनी भी क्लास है, जो अभी तक का जितना भी प्रीवियस इसका क्वेश्चन डिस्कशन किया गया है, उसकी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। वहां से जा करके वहां विजिट करके आप जो है सारे क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। तो आज इसी क्लास को हम बात करेंगे दोस्तों, आज उसी सेशन को आगे बढ़ाएंगे। और आज की क्लास में दोस्तों हम मुगल कालीन संगीत और चित्रकला से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उन्हें हम एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ध्यान रखिएगा, यहाँ से संबंधित प्रश्न मुगल कालीन प्रशासन, स्थापत्य, चित्रकला, संगीत, ठीक है, उस दौरान जो लिखी गई जो बुक्स थी या फिर जिनका ट्रांसलेशन किया गया था फारसी में, उन सबों से संबंधित ज्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस पे जो है ज्यादा ध्यान दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और बात करते हैं दोस्तों आज की क्लास में मुगल कालीन संगीत एवं चित्रकला, मुगल पीरियड म्यूजिक एंड पेंटिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उन्हें हम एक एक करके देखेंगे। जिसमें से आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है। तो बताइए भाई, मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शंस आपके सामने है। ये है युद्ध दृश्य है, ठीक है, क्या वहां पे चित्रकला में युद्ध दृश्य को दर्शाया जाता था, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य को दर्शाया जाता था, दरबारी चित्रण को दर्शाया जाता था, या फिर उपयुक्त सभी। देखिए सभी कुछ दिखाया जाता था। मुगल कालीन जो चित्रकला है दोस्तों, इसमें जो है युद्ध दृश्य भी दिखाया जाता था, पशु पक्षी प्राकृतिक दृश्य भी दिखाया जाता था। और हमने आपसे बात भी किया था कि दोस्तों उस्ताद मंसूर, ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या नाम था, ठीक है, उस्ताद मंसूर, ठीक है, जो कि जहांगीर के समय में प्रसिद्ध चित्रकार थे, ठीक है। ये देखा जाए तो पक्षियों के चित्र में, ठीक है, पक्षियों के जो है विशेषज्ञ थे, पक्षियों के चित्रकार विशेषज्ञ थे दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, विशेषज्ञ थे। और अगर हम बात करें दोस्तों, उसी में हम बात करें, एक थे, ठीक है, एक उस्ताद मंसूर थे और दूसरे थे दोस्तों अबुल हसन, ठीक है। अबुल हसन की बात करें दोस्तों तो अबुल हसन जो थे ये मानव, ठीक है, ध्यान रखिएगा, व्यक्ति, ठीक है, व्यक्ति चित्रकार विशेषज्ञ थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, व्यक्ति चित्रकार विशेषज्ञ थे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखा जाए दोस्तों, यहाँ पे पहला भी सही, दूसरा भी सही, तीसरा भी सही है और यहाँ पे ये भी सही। उपयुक्त में से सभी जो है ये मुगल चित्रकाल के विषय में सभी कथन क्या है, सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है उसी तरह से संबंधित है कि चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था किस शासक ने दोस्तों, जो किस मुगल शासक ने चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था। अकबर ने किया था, हुमायूं ने किया था, या फिर जहांगीर, या फिर शाहजहां। जिन्हें आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करते रहिए दोस्तों। और इसका करेक्ट आंसर है हुमायूं, ठीक है, अकबर के पुत्र और माफ करिएगा बाबर के पुत्र और हुमायूं के पिता, माफ करिएगा, ठीक है, अकबर के पुत्र और जो मैं बाबर गलत बोल रही हूँ, अकबर के पुत्र, ये देखिए बाबर के पुत्र थे दोस्तों, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे बात करेंगे अकबर के पिता थे, ठीक है, कौन थे, ये अकबर के पिता थे, ठीक है। इनके ही समय जो है मुगल का जो मुगल शैली, चित्रकला की जो मुगल शैली प्रारंभ की गई थी दोस्तों, और ये अपने चरमोत्कर्ष पे कहाँ पे पहुंची, या फिर हम कह सकते हैं मुगल कालीन चित्रकला का स्वर्णकाल कौन सा, किसके शासन काल के दौरान था दोस्तों, तो ये था जहांगीर, ठीक है, जहांगीर के काल को, ठीक है, चित्रकला का, ठीक है, क्या कहा जाता है दोस्तों, चित्रकला का, ठीक है, स्वर्णकाल कहा जाता है, ठीक है, स्वर्णकाल कहा जाता है मुगल कालीन चित्रकला को, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा हुमायूं के समय में। अगर आप देखें दोस्तों, हुमायूं चूंकि यहाँ पे जब उसकी युद्ध होता है, ठीक है, बलग्राम का युद्ध जिसे हम कहते हैं, कन्नौज का युद्ध 1500, ठीक है, 40 में जब इसको शेरशाह सूरी ने पराजित कर दिया था और ये भारत से निर्वासित होने के लिए मजबूर हो गया था। जब ये अफगानिस्तान फारस में गया था दोस्तों निर्वासन के दौरान, उसी समय उसने जो है
ठीक है, यानी कि हुमायूं ने दोस्तों मीर, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये नाम ध्यान रखिएगा, मीर, ठीक है, सैयद अली, ठीक है, मीर सैयद अली। और हम बात करते हैं दोस्तों दूसरे जो है अबू समद, ठीक है, ध्यान रखिएगा अबू समद जो थे, अबू समद नामक दो फारसी, ठीक है, ये दो फारसी, ठीक है, चित्रकार थे, ठीक है, कौन थे दोस्तों, दो फारसी चित्रकार की, ठीक है, सेवाएं प्राप्त किया था इन्होंने, किसने दोस्तों, हुमायूं ने, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों इन्हीं के समय में, इस तरीके से देखा जाए हुमायूं के समय में जो है मुगल कालीन चित्रकला शैली का जो है शुरुआत होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे। देखिए यहाँ पे अलग बात है, यहाँ पे प्रश्न है कि चित्रकारी के लिए कारखाने किसने दोस्तों बनवाए थे, तो ये ध्यान रखिएगा ये भी हुमायूं ने बनवाए थे, ठीक है, ठीक है, मुगल काल, ठीक है, ये मुगल शासक है जो कि हुमायूं, इसने चित्रकारी के लिए क्या करवाए थे दोस्तों, कारखाने बनवाए थे, ठीक है। चलिए अगला है चित्रकला की मुगल कलम भारतीय लघु चित्रकला की ऋण है, ठीक है, यहाँ पे ये जो चित्रकला की जो मुगल कलम है दोस्तों, इसे हम भारतीय चित्रकला की ऋण कहते हैं। निम्नलिखित में से किस कलम पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा, तो बताइए किस जो है चित्रकला पर मुगल चित्रकला का जो है प्रभाव नहीं पड़ा, पहाड़ी कलम पर, राजस्थानी कलम पर, या फिर कांगड़ा, या फिर कालीघाट। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कालीघाट जो चित्रकला था दोस्तों, इसपे जो है किसी भी तरह का मुगल कालीन प्रभाव नहीं पड़ा, मुगल कालीन चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा। बाकी बात करें दोस्तों पहाड़ी क्षेत्र, राजस्थानी क्षेत्र, कांगड़ा क्षेत्र, इन सारी क्षेत्रों पे देखा जाए तो जो मुगल कालीन चित्रकला का प्रभाव देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है दास्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था, तो दास्ताने अमीर हमजा का जो चित्रांकन किया गया था दोस्तों, ये किसके द्वारा किया गया था, ऑप्शंस आपके सामने है, अबू समद, मंसूर, मीर सैयद अली, या फिर अबू हसन। दोस्तों दास्ताने अमीर जो हमजा का चित्रांकन किया गया था दोस्तों, ये अबू समद के द्वारा किया गया था। जैसे हमने बताया कि जब हुमायूं जब निर्वासित हो गया था और जब कहाँ पे था दोस्तों, ठीक है, फारस, ठीक है, अफगानिस्तान फारस में था, तो इसने दो चित्रकारों की क्या किया था दोस्तों, सेवाएं प्राप्त की थी, जिसमें से एक अबू समद था और दूसरा दोस्तों क्या था, मीर सैयद अली, ठीक है, क्या नाम था दोस्तों, मीर सैयद अली जो है नाम था, ठीक है। उसमें से देखा जाए जो अबू समद था दोस्तों, इसने जो है दास्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार, गूगल यहाँ पे लिख गया है दोस्तों, इसको करेक्ट कर लीजिए, मुगल होना चाहिए था, ठीक है, मुगल, ठीक है, मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। देखिए जब हम लोग अकबर पढ़ रहे थे तब मैंने आपको दसवंत और बसावन के बारे में बताया था, मैंने बताया था दसवंत जो चित्रकार काफी प्रसिद्ध चित्रकार था, इसको देखा जाए दोस्तों तो जो अकबर ने इसे अपने समय का अग्रणी चित्रकार बोला था दोस्तों अकबर ने, लेकिन इसकी मानसिक जो है स्थिति खराब हो गई थी, इसने अपने अंतिम दिनों में आत्महत्या कर लिया था दसवंत ने। और जो यहाँ पे अबुल फजल की, ठीक है दोस्तों ध्यान रखेगा, अबुल फजल की जो आईने अकबरी है, ठीक है, अबुल फजल की जो, ठीक है, फजल की जो, ठीक है, आईने अकबरी है दोस्तों, इसमें जो है बहुत सारे चित्रकारों का उल्लेख किया गया है अकबर के समय का, जिसमें दसवंत है, बसावन है, और हम किसके बारे में बात करें दोस्तों, केशवलाल है, मुकुंद है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जो है अन्य कौन है, केशवलाल है, मुकुंद है, ठीक है। और अगर हम बात करें दोस्तों कौन है, तो मुकुंद की बात हो गई। और कौन कौन से जो है चित्रकार जिनका जो है आईने अकबरी में जो है उल्लेख मिलता है दोस्तों, तो फारूक है, जग्गन है, ठीक है, कौन, फारूक हो गए, ठीक है, जग्गन हो गए। और हमें कौन देखने को मिलता है यहाँ पे, ठीक है, महेश हो गए, खमेर, ठीक है, महेश खमेकरण के लोग हैं, इत्यादि लोग हैं जो, ठीक है, प्रसिद्ध चित्रकार थे जो राज दरबार में थे दोस्तों अकबर के, ठीक है। चलिए अगला है यूरोपीय चित्रकार का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था, तो यूरोपीय चित्रकारी, ठीक है, यूरोपियन पेंटिंग का जो प्रवेश किसके दरबार में हुआ था, ऑप्शंस आपके सामने दोस्तों, और इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों अकबर। अकबर के दरबार में दोस्तों जो है यूरोपीय चित्रकारी का क्या हुआ था, प्रवेश देखने को हमें मिलता है, ठीक है। अकबर के दरबार में एक यूरोपीय शैली, ठीक है, एक जो है
एक यूरोपीय शैली का ठीक है चित्रकार था जिसका नाम देखिए आपको पता होना चाहिए, मिस्किन। ठीक है, मिस्किन जो था दोस्तों ये एक यूरोपीय चित्रकार था। ठीक है, एक यूरोपीय चित्रकार था अकबर के दरबार में। ठीक है, और अकबर के ही दरबार में ठीक है हमें देखने को क्या मिलता है, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश देखने को मिलता है। ठीक है, और ये किसके माध्यम से होता है दोस्तों, तो ये पुर्तगालियों के माध्यम से होता है। ठीक है, किसके माध्यम से होता है, तो ये यूरोपीय चित्रकारी का जो प्रवेश होता है ठीक है ये अकबर के काल में पुर्तगालियों के माध्यम से होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, पुर्तगालियों के माध्यम से ये चीज होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जहांगीरी चित्रकार थे, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर सुनिए। देखिए अबू समद अभी हमने बात किया ये हुमायूं के समय के थे। ठीक है, तो जिन्हें ये पता होगा ये तो हम चलिए करें, वन जो है निकाल दीजिए, यहाँ से वन निकल गया। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, अबुल हसन दोस्तों। ठीक है, ये हुमायूं के समय के चित्रकार थे अबू हसन, और अबुल हसन किसे, ये व्यक्ति ठीक है, व्यक्ति जो है व्यक्ति विशेष चित्रकार थे। ठीक है, व्यक्ति विशेषज्ञ चित्रकार थे। ठीक है, ये व्यक्तियों का अच्छा चित्र बनाते थे, इसलिए देखिए यहाँ पे दो कहा हमें करेक्ट आंसर मिल गया। ठीक है, 2 और 3। और अकरा रिजा, मीर सैयद अली ये नहीं रहते दोस्तों। मीर सैयद अली की भी बात करें दोस्तों तो ये भी हुमायूं के समय थे, जब अफगानिस्तान फारस में दोस्तों जब हुमायूं था तो इन्होंने जो है हुमायूं को अपनी चित्रकारी की सेवा दी थी, तो ये भी नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो है अबुल हसन और अकरा। ठीक है, अबुल हसन हो गए और दोस्तों कौन हो गए, ठीक है अकरा रिज। अगर हम बात करें और कौन कौन से थे दोस्तों जहांगीर के समय में चित्रकार, तो यहाँ पे उस्ताद मंसूर भी थे जो कि पक्षियों के चित्रकार थे दोस्तों, इनका नाम भी ध्यान रखिएगा, उस्ताद मंसूर भी थे। और भी ऑप्शन अगली बार बदल के आ सकता है। उस्ताद मंसूर के अलावा दोस्तों फारूक बेग है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, फारूक बेग भी थे। ठीक है, और अगर हम बात करें और कौन थे तो ठीक है बिसनदास थे, इनका ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करें तो अक्का रिजा थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा अक्का रिजा थे। ठीक है, और फिर मोहम्मद ठीक है नादिर थे, ये भी ध्यान रखिएगा। मोहम्मद मुराद भी थे। ठीक है, ये सब नाम आपको पता होना चाहिए दोस्तों, मोहम्मद मुराद भी थे। ठीक है, चलिए अगली हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, मुगल चित्रकला ने किसके शासनकाल में उन्नति की थी। हमने देखिए बात किया था मुगल चित्रकला की जो हम नींव देखते हैं वो हमें हुमायूं के समय देखने को मिलती है, लेकिन जो मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल देखने को हमें मिलता है वो जहांगीर के समय में मिलता है। ठीक है, जहांगीर के समय, करेक्ट आंसर इज सी है, जहांगीर के समय हमें जो है मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल देखने को मिलता है। हमने देखा मुगल काल में जहांगीर के समय बहुत सारे चित्रकार थे, जैसे कि अबुल हसन थे। ठीक है, अगर हम बात करें तो उस्ताद मंसूर थे, अगर हम बात करें फारूक बेग जैसे महत्वपूर्ण चित्रकार थे। हुमायूं खुद भी बहुत कुशल पारखी था दोस्तों चित्रकला का। कहा जाता था कि हुमायूं के समय में जब कभी मानव का, व्यक्ति का चित्र बनता था तो कई सारे चित्रकार मिलकर के उस व्यक्ति का चित्र बनाते थे, जिसमें एक अलग चित्रकार आंखें बनाता था, मुख जो बनाया जाता था अलग चित्रकार के द्वारा बनाया जाता था, नाक अलग। और हुमायूं इतना बड़ा पारखी था, माफ करिएगा जहांगीर इतना बड़ा पारखी था कि वो कहता था कि मेरी नजर इतनी पारखी है, मेरी नजर इतनी तेज है कि मैं ये सिर्फ चित्र देख करके बता सकता हूँ कि किस चित्रकार के द्वारा कौन कौन सा अंग बनाया गया है, वो सारा जो है मैं बता सकता हूँ। इस तरह का पारखी जो था कौन दोस्तों, जहांगीर। और इस तरीके से जहांगीर के समय में बहुत सारे जो है चित्रकारिता के क्षेत्र में हमें विकास देखने को मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो अबुल हसन था दोस्तों, जो हमने बात किया था जहांगीर का जो ठीक है आत्मकथा है जो कि फारसी भाषा में लिखा गया है, तुझकी जहांगीरी पर जो है एक जो सिंहासन रोहण किया हुआ, सिंहासन पे बैठा हुआ जो जहांगीर का जो चित्र बना है, आप गूगल सर्च करके देखिएगा, उसको भी किसने बनाया था दोस्तों, अबुल हसन ने बनाया था, ये भी आप जान सकते हैं। ठीक है, जो सिंहासन रोहण जो है अबुल हसन के द्वारा उस ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए तुझके ठीक है, तुझके जहांगीरी ठीक है, तुझके ए जहांगीरी ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से किस काल को संरक्षण दिया था, तो यहाँ माफ करिएगा किस कला को संरक्षण दिया था। तो अभी हमने बात किया जहांगीर के समय में दोस्तों चित्रकला का जो काल था वो स्वर्ण काल कहलाता था। ठीक है, चित्रकला का ये स्वर्ण काल था। ठीक है, स्थापत्य कला किसके समय में स्वर्ण काल कहलाई दोस्तों, तो शाहजहां के काल में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा शाहजहां के काल में हमें देखने को मिलती है। अगला है
इसमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार एल्बम और व्यक्ति रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया? तो ये दोस्तों कौन था? ठीक है, हुमायूं था, अकबर था, जहांगीर था, या फिर शाहजहां था? करेक्ट आंसर जल्दी से जो है कमेंट बॉक्स में बताइए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर देखिए, जो वो शासक था, जो जिसको हम बोलते हैं चित्रकला का जो स्वर्ण काल था, जिसके समय में जहांगीर था, और स्थापत्य कला का जो स्वर्ण काल था वो शाहजहां के समय था। और जहांगीर जो था, इसी ने सचित्र पांडुलिपियों से क्या किया था? ध्यान हटा के चित्राधार एल्बम या फिर व्यक्तित्व रूप, ठीक है, रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया था। इसने मानव का चित्र, पशु पक्षियों का चित्र पर विशेष जोर दिया था। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल, कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला की विभिन्न शैलियों को, ठीक है, दर्शाता या दर्शित करते हैं? देखिए अभी हम लोगों ने बात किया था ना, कांगड़ा स्कूल, कांगड़ा शैली थी, पहाड़ी शैली थी, इसमें मुगल कालीन चित्रकला का प्रभाव पड़ा था। तो ये क्या है दोस्तों? एक चित्रकला की शैली है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहाड़ी स्कूल हो गया, राजपूत स्कूल हो गया, मुगल स्कूल हो गया, कांगड़ा स्कूल हो गया, ठीक है, ये सब क्या है दोस्तों? एक चित्रकला की शैली है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला है किशनगढ़ शैली किस कला के लिए जो है प्रसिद्ध है? किशनगढ़ शैली जो है किस कला के लिए प्रसिद्ध है? मंदिर कला के लिए, चित्रकला के लिए, युद्ध शैली, या फिर मूर्ति कला के लिए? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए और जो है वीडियो को शेयर करते रहिए। तो यहाँ पे हम बात करें दोस्तों, जो किशनगढ़ शैली थी दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, चित्रकला के लिए, ठीक है, प्रसिद्ध एक शैली थी, ठीक है, किसके लिए? चित्रकला के लिए, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी? यानी कि यहाँ पे वाद्य यंत्र दिए हुए हैं, और कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में औरंगजेब को दक्षता प्राप्त थी? औरंगजेब कुशल था। देखिए औरंगजेब के समय में, देखिए औरंगजेब जो था किस जो है संप्रदाय को मांगने वाला था? नक्शबंदी संप्रदाय को। नक्शबंदी जो थे ये संगीत की क्या करते थे? आलोचना करते थे, संगीत के विरोधी थे, ठीक है, ये क्या थे? संगीत के विरोधी थे, संगीत के ये क्या थे? विरोधी थे। बावजूद इसके देखा जाए तो औरंगजेब के ही समय में दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बावजूद इसके औरंगजेब के ही समय में, ठीक है, एक तरीके से जो भारतीय शास्त्रीय संगीत का, ठीक है, जितने भी भारतीय शास्त्रीय संगीत था उनका फारसी भाषा में क्या हुआ था दोस्तों? सबसे अधिक अनुवाद हुआ था, ठीक है, यहाँ पे फारसी भाषा में, ठीक है, भारतीय संगीत, ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारतीय संगीत, ठीक है, भारतीय संगीत की जो पुस्तक थी, ठीक है, संगीत की जो पुस्तक थी, उनका सर्वाधिक जो अनुवाद हुआ था औरंगजेब के ही समय में। और औरंगजेब स्वयं जो है वीणा बजाने का, ठीक है, क्या था? वीणा बजाने में उसको दक्षता प्राप्त थी, वो स्वयं जो है वीणा वादक था, एक कुशल वीणा वादक था, ठीक है। चलिए, प्रातः काल में गाया जाने वाला राग कौन सा है? ठीक है, प्रातः काल में कौन सा राग गाया जाता है दोस्तों? तोड़ी, दरबारी, भोपाली, या फिर भीम पलासी? तो ध्यान रखिएगा, प्रातः काल में जो है ये तोड़ी जो है गाया जाने वाला राग है, ठीक है। तानसेन, तेजू बावरा, गोपाल नायक जैसे संगीतज्ञों ने स्वामी हरिदास से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। स्वामी हरिदास के अनुयायियों में कितने संगीत अर्चना केंद्र स्थापित किए थे? यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ से एक चीज और पता चलता है कि तानसेन के गुरु भी रहे दोस्तों स्वामी हरिदास, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। बेजू बावरा, गोपाल नायक, इनके गुरु स्वामी हरिदास थे। प्रश्न ये पूछ रहा है कि स्वामी हरिदास के अनुयायियों ने कितने संगीत अर्चना केंद्र जो है स्थापित किए थे? तो स्वामी हरिदास के जो अनुयायी थे उन्होंने कितने जो है संगीत अर्चना केंद्र स्थापित किए थे? जल्दी जल्दी आंसर करिए दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है 5, ठीक है, 5 जो है संगीत अर्चना केंद्रों को स्थापित किया गया था स्वामी हरिदास के अनुयायियों के द्वारा, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मियां तानसेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस ऐसे प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम बहुत झटके में सही पढ़ लेते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, देख करके हम उसमें से जो है करेक्ट आंसर की तरफ जाते हैं, लेकिन वो इनकरेक्ट हो जाता है क्योंकि हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट को पूरा नहीं पढ़ते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि मियां तानसेन जो थे दोस्तों, जो कि अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, ठीक है, जो अकबर के दोस्तों, ठीक है, अकबर के जो 9 रत्न थे उनमें से एक थे, ठीक है, और उनके बारे में कौन सा कथन सही नहीं पूछ रहा है। अकबर सम्राट द्वारा
ठीक है, उन्हें यह उपाधि जो है तानसेन थी, जो उनके द्वारा दी गई उपाधि तानसेन थी, यानी कि जो इनको तानसेन, ये एक उपाधि है दोस्तों। क्योंकि ध्यान रखिएगा, जो तानसेन का वास्तविक नाम था दोस्तों, वो क्या था, ध्यान रखिएगा, वास्तविक नाम की बात किया जाए, ठीक है, वास्तविक नाम का बात किया जाए दोस्तों, ठीक है, तानसेन का, तो ये ध्यान रखिएगा रामचंद्र, ठीक है, रामतनु पांडे था। क्या था, रामतनु, ठीक है, पांडे था, ये ध्यान रखिएगा, रामतनु, ठीक है, रामतनु पांडे था। हाँ, और ये इनकी उपाधि थी तानसेन। तो प्रश्न पूछा है क्या, ये जो तानसेन उपाधि थी ये अकबर के द्वारा दिया गया, तो देखिए यही पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया दोस्तों। अकबर के द्वारा मियां की उपाधि दी गई थी, और साथ ही साथ अकबर के द्वारा एक अन्य उपाधि दी गई थी दोस्तों, वो ध्यान रखिएगा कौन सी उपाधि दी गई थी। तो ये जो उपाधि थी ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे क्या नाम था दोस्तों, यहाँ पे, ठीक है, हाँ, यहाँ पे कंठा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कंठा, ठीक है, भरण, ठीक है, कंठा भरण वाड़ी, ठीक है, कंठा भरण वाड़ी, ठीक है, विलास, ठीक है, कंठा भरण वाड़ी विलास जो है ये अकबर के द्वारा दी गई उपाधि थी, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिएगा, तो भाई यहाँ पे तानसेन उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, तो ये आपसे पूछ सकता है भाई तानसेन की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों। तो यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो तानसेन की उपाधि थी दोस्तों, ये ग्वालियर के राजा थे दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये लिख लीजिए, ग्वालियर के राजा थे विक्रमजीत, ठीक है, ग्वालियर के राजा थे दोस्तों विक्रमजीत। तो विक्रमजीत के द्वारा जो है ये जो है तानसेन की उपाधि दी गई थी, और मियां की जो उपाधि थी दोस्तों ये भी अकबर के द्वारा दिया गया था। बाकी अन्य कथन सही है। तानसेन ने हिंदू देवी देवताओं से संबंधित ध्रुपदों की रचना की, बिल्कुल किया था दोस्तों तानसेन ने। देखा जाए तो इन्होंने दोस्तों, ठीक है, जो कि देखा जाए गणेश, ठीक है, शिव, पार्वती, राम, इन लोग के जो देवी देवताओं से संबंधित जो थे ध्रुपदों की रचना किया था। तानसेन ने अपने संरक्षकों से संबंधित जो है गानों की रचना किया था, बिल्कुल किया था। तानसेन ने अनेक रागों की मौलिक रचना किया था, बिल्कुल किया था। तो ये सब करेक्ट है, बस पहला क्या है, इनकरेक्ट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे लिए कि अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे। ध्रुपद गायक में दोस्तों कौन सम्मिलित था, ऑप्शंस आपके सामने हैं, और ये पूछ रहा है अकबर के काल में, ठीक है। तो अकबर के काल में ध्रुपद गायन में दोस्तों कौन सम्मिलित था, ऑप्शंस आपके सामने, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। और इसका करेक्ट आंसर देखिए तानसेन, और तानसेन को प्रशिक्षण देने वाला यानी कि हरिदास जी थे, ठीक, हरिदास, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए तो जो यहाँ पे स्वामी हरिदास और तानसेन जो थे ये ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे। तो करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, विलास खां किससे संबंधित है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए विलास खां, तो ये ठीक जहांगीर से संबंधित है, ठीक है, जहांगीर से संबंधित है। और बाकी सूरदास का समय बहुत आगे रहता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा कहाँ है। तो तानसेन का मकबरा दोस्तों कहाँ है, तानसेन का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों, देखिए अभी हमने बात किया रामतनु पांडे, ठीक है, रामतनु पांडे। इनको मियां की उपाधि किससे दिया दोस्तों, मियां की उपाधि अकबर ने दिया, ठीक है। अकबर के द्वारा अन्य कौन सी उपाधि दी गई ये भी ध्यान रखिएगा, कंठ भरण वाड़ी, ठीक है, ध्यान रखिएगा कौन सी उपाधि दी गई थी, ठीक है, कंठ भरण, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कंठ भरण वाड़ी विलास, ठीक है, कंठ भरण वाड़ी विलास, ये भी उपाधि जो थी ये भी अकबर के द्वारा दी गई थी, ठीक है। और यहाँ पे तानसेन की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी दोस्तों, जो तानसेन की उपाधि थी ये ग्वालियर के राजा थे दोस्तों, ग्वालियर के राजा हैं, ठीक है, ग्वालियर के राजा जिनका नाम था विक्रमजीत, ठीक है, ध्यान रखिएगा, विक्रमजीत के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, विक्रमजीत के द्वारा जो है इनको दिया गया था। देखिए हम लोगों ने सारी चीजें तानसेन से संबंधित जो है डिस्कस कर लिया। यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो इनकी जो है उपाधि दोस्तों, वो इनका जो है मकबरा वो ग्वालियर में, ठीक है, ग्वालियर में मकबरा है दोस्तों, किसका, ठीक है, तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि तानसेन का मूल नाम क्या है। देखिए अगेन वो क्वेश्चन आ गया, तानसेन का मूल नाम क्या है दोस्तों, रामतनु पांडे। रामतनु पांडे जो है ये तानसेन का मूल नाम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था। देखिए अकबर के तो 9 रत्नों में से एक थे ये, लेकिन अकबर के पूर्व भी जो है किसी ने तानसेन को संरक्षण दिया था। किसने दिया था, भाटा के राजा रामचंद्र सिंह ने, मालवा के राज बहादुर ने, मेवाड़ के उदय सिंह ने, या फिर गुजरात के, ठीक है, मुजफ्फर शाह ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है भाटा के राजा, ठीक है,
ठीक है, ध्यान रखिएगा, रामचंद्र सिंह ने। ठीक है, और तानसेन का मकबरा कहाँ है दोस्तों? ग्वालियर में। ठीक है, भाटा क्षेत्र दोस्तों देखिए, ये तानसेन का जो रीवा क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ पे तानसेन रीवा, जो मध्य प्रदेश का रीवा क्षेत्र है दोस्तों, मध्य प्रदेश का, वहीं पे जो है ये भाटा का, ठीक है, भाटा के राजा थे। ठीक है, वहीं के आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद इनका बुलावा जो है, अकबर ने बुलावा दिया इनको अपने दरबार में, और अपने दरबार में इनको जानते ही कितना सम्मानित किया, 9 रत्नों में से एक रखा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति नहीं है? तो भाई कौन नहीं है? ठीक है, राजा मानसिंह तोमर बिल्कुल है, तानसेन भी है बिल्कुल है, सादा रंग अदा रंग भी है, लेकिन माल गुर्जरी जो है दोस्तों, ये हिंदुस्तानी संगीत के जो है, ठीक है, क्षेत्र में महान विभूति नहीं है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों? ठीक है, डी जो हो गया दोस्तों, माल गुर्जरी जो है ये, ठीक है, हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली? ये प्रश्न बहुत अच्छा था, यूपी पीसीएस प्री 2023 में आया था। तो बताइए भाई, कौन सा मुगल शासक था जिसने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी? ऑप्शंस आपके सामने हैं। हुमायूं ने लिया था, जहांगीर ने, अकबर, शाहजहां। देखिए ज्यादा लोग का दिमाग जो है हुमायूं या जहांगीर की तरफ जाएगा, लेकिन करेक्ट आंसर दोस्तों अकबर है। अकबर ने जो है दोस्तों लाला कलावंत से हिंदू संगीत की क्या की थी दोस्तों? शिक्षा ली थी। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे हमारा संगीत और चित्रकला से संबंधित जितने भी अभी तक के प्रश्न पूछे गए थे उनको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अगली क्लास में दोस्तों हम बात करेंगे मुगल कालीन साहित्य से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, लिटरेचर से संबंधित, उनको हम डिस्कस कर लेंगे। ध्यान रखिएगा, वो क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि वहां से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी तरीके से सेशन से जुड़े रहिए, सेशन को लाइक शेयर करते रहिए। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।